नमस्कार, वेरी गुड गुड इवनिंग। मैं हूँ आपके साथ प्रेम कुमार और इस वक्त हम आ गए हैं महनार में और महनार का रिपोर्टिंग चूँकि हम पहली बार आपको नहीं दिखा रहे हैं आज। इसके पहले भी हमने इसका ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था और कई लोगों से अ, संवाद स्थापित किए थे कि महनार में विकास की योजनाएँ कैसे होनी चाहिए। अब चूँकि ये तो कन्फर्म है कि महनार में अब काम नहीं हुआ है, अब चूँकि चुनाव भी नज़दीक है नगर निगम का, तो ऐसे में लोगों में एक सस्पेंस है कि भाई इस बार किस प्रत्याशी को जो है सभापति बनाएँ। अभी हमारे साथ वार्ड संख्या 24 से शैलेश कुमार सिंह जी जुड़ने वाले हैं। ये यहाँ से वार्ड पार्षद हैं और संभावित प्रत्याशी हैं, सभापति के अहम दावेदार हैं और इन दिनों पूरे महनार में चर्चा में हैं। तो स्वागत है सर नेशन टीवी बिहार पे आपका। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं महनार से ही, उसके बाद राजनीति पे भी थोड़ा आएँगे। महनार में आपके नज़र में अगर देखा जाए तो काम हुआ है कि नहीं? महनार में जब से चुनाव हुआ अभी तक के रीजन में? काम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। फंड का भी कुछ अभाव रहा है और कुछ योजना जो सशक्त स्थायी समिति या बोर्ड की मीटिंग में जो योजना लेना चाहिए, उसको गलत ढंग से माने लिखा नहीं गया है। जो योजना होना चाहिए शहर के वेस्टेज पानी का, निकासी का, उसको धरातल पर नहीं लाया गया है। और अन्य जगह जो है सो उस योजना को दिया गया है जहाँ नाला का सही में कोई उपयोग नहीं है और मुख्य उपयोगी जो नाला है उसको दरकिनारा किया गया है और इसके कारण कुछ विकास अवरुद्ध हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि महनार में इतना तो देखा जा रहा है कि हर बरसात में महनार डूब जाता है। हालाँकि इस बार तो उतना बारिश नहीं हुआ जिसकी वजह से इज़्ज़त महनार नगर परिषद का बच गया। महनार में कहीं भी नाला नहीं है, छोटा-मोटा नाला है उसका कोई वैल्यूए नहीं है। अगर देखेंगे तो उस सब में मतलब बालू और गाद भरा हुआ है। यहाँ महनार में किस तरीके का नाला बनना चाहिए जिससे यहाँ के जल जमाव से नागरिकों को जो है लाभ पहुँच सके? देखिए, माने आपका जो कहना है जो छोटा-छोटा नाला है या नाला नहीं है, नाला है। लेकिन जो महनार में पहले महनार जो है नगर पालिका हुआ करता था और इसकी आबादी बहुत कम थी। धीरे-धीरे 2-3 गाँव कट गया, दियारा में विलीन हो गया। वो सारे विस्थापित लोग आकर के यहाँ बस गए। तो जनसंख्या में लगभग 10 गुना वृद्धि हो गया और 10 गुना वृद्धि हो गया महनार नगर परिषद बनने के बाद यहाँ बोरिंग में, जो पर्सनल बोरिंग है उसमें या नल जल के पानी से, तो अब चाहिए बड़ा नाला। अब चाहिए बड़ा नाला, जो बड़ा नाला का स्कीम बराबर लिया जा रहा है। हम लोग भेजे हैं नगर विकास में, वहाँ से लगभग 8 करोड़ का नाला है डीपीआर बना करके, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। या तो सरकार माने दुर्नीति कर रहा है जो महनार को नहीं दे। अब तो हम लोग राजद में हैं, अब हम लोग की सरकार बनी है तो फिर से प्रयास इसका किया जाएगा। इसके पहले हम लोग का 3 बार प्रस्ताव जो है नगर विकास से वापस आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और है सर, चूँकि महनार में देखा जा रहा है कि लोगों का ज़्यादातर बयान यही आता है कि महनार में फंडे नहीं आए। फंड नहीं आने की वजह से महनार का विकास ठप हो गया। तो क्या वाक़ई में ऐसा है? कुछ फंड आया भी तो सुनने में आ रहा है कि इसे जिस तरीके से पीएम आवास योजना के लिए फंड जो है जारी किए गए, तो इसमें जनरली तौर पे नहीं हो पाया। देखिए, पीएम आवास योजना जो है, तो पीएम आवास योजना यहाँ लगभग 6000 है। 6000 है, तो उसके लिए उतना रकम चाहिए, तो आता कितना है? तो 1 करोड़, तो कभी 50 लाख, तो कभी 40 लाख। कितना एस्टीमेट होना चाहिए? यहाँ चाहिए 60 करोड़ रुपया। 60 करोड़ रुपया का ही टारगेट है। जो 60 करोड़ रुपया आ जाए तो टारगेट ख़त्म हो जाए, सब लोग का बन जाए। अब एक-एक माने आदमी जो है सो कर्ज के बोझ से डूबा हुआ है, जो मकान बना लिया है, प्लास्टर करा लिया है, उसको किसी को 2 किस्त मिला है, किसी को 1 किस्त मिला है। लास्ट किस्त का स्थिति जो अंतिम 50,000 का स्थिति है, वो बड़ी दयनीय है और बहुत गरीब गुरबा को नहीं मिला है। जैसे 23 नंबर वार्ड, 24 नंबर वार्ड में माने हमको लगता है 1 आध 2 आदमी को मिला है, जबकि दोनों वार्ड में मिला करके लगभग 500 आदमी का मकान अभी बना है और कुछ पेंडिंग है।
बड़ा वार्ड है, अति पिछड़ा वार्ड है, बड़ा वार्ड है 23। हाँ। अच्छा, इस बार चूँकि जब चुनाव होंगे अगले साल, तो आपका नाम बड़ा जो है चर्चा में है महनार में कि आप जो है संभावित प्रत्याशी हैं, सभापति के अहम दावेदार हैं। तो क्या मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे विचार आया? देखिए, हम 2002 से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, ठीक है। लोगों का सेवा किए हैं, हर एक वार्ड का काम किए हैं। जो भी मेरे यहाँ आया है, चाहे जिसकी भी जो समस्या हुई है, आवास हो, आवास हो, रोड हो, फलना हो, थाना हो, पुलिस हो, या और कोई डॉक्टरी सेवा हो, उसमें हम एकदम तत्पर रहे हैं, लोगों के साथ रहे हैं। इसका मिसाल है ये, जो वार्ड नंबर 24 में अभी जब हम चुनाव लड़े हैं 2017 में, तो मेरे जाति का वोट है वहाँ मातरम 30 वोट है, और वहाँ से हम भारी वोट से चुनाव जीत करके आए हैं, काम के बदौलत ही और पहचान के बदौलत ही। मेरा पहचान है यहाँ, सब लोग हमको जानते हैं, स्वच्छ छवि के लोग हैं, इसमें कहना नहीं होगा। और बहुत ब्लेम लगाया जाता है कभी मेरे ऊपर, जो ऐसा है, बदमाश है, फलना है, दबंग लोग है, जमींदार लोग है। हमारे यहाँ जो भी आते हैं उनको मान सम्मान से बैठाते हैं अपने दरवाज़ा पर, अपने साथ कुर्सी पर। ऐसा बात नहीं है, चाहे कोई हो, चाहे कोई जाति के लोग हैं, सबसे मेरा संबंध बढ़िया है। और बढ़िया संबंध नहीं रहता तो अभी तक के हम 4 बार चुनाव नहीं जीतते। हाँ, अगल बगल में 2, 4, 5 वार्ड है जहाँ हम वार्ड को प्रभावित करते हैं। मेरा बेटा भी चुनाव लड़ा है सूरजमाल आनंद 18 नंबर वार्ड से 4 वोट से चुनाव हार गए हैं। मेरे घर में हसबुल निसा है 23, मेरा घर जो जिस वार्ड में है 23 नंबर वार्ड में, उससे हसबुल निसा चुनाव जीती है, मेरे ही कैंडिडेट है। हाँ, वो 400 वोट आया है उसको। बगल में जगेश्वर पासवान चुनाव हार गए हैं 12 वोट से। हाँ, वो पहले मेरा ही वार्ड भी था, हम उसी से पहले 3 बार जीते हैं। अभी 24 में जा कर के लड़े हैं, 22 में भी चंद्रकला देवी को जिताए हैं। हाँ, 22 में भी चंद्रकला देवी, हाँ, 25 में भी हमारा कैंडिडेट जीता है। तो पहले से तो हम लोग का तय था, लेकिन धन बल का खेला हुआ तो हम लोग नहीं बन सके। हाँ, लेकिन अब जनता मालिक है, जनता चुनने के लिए तैयार है। आज जनता का स्नेह एवं प्यार और सहयोग और वोट हमारे साथ है, तो इसमें तो हमको बनना ही बनना है। यादवों का भी दबदबा है महनार में, अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि वोट का जो है माई समीकरण भी एक कहीं न कहीं से मायने हो जाता है चुनाव में, लोकल चुनाव को भी देखा जाए और ख़ासकर नगर निगम का चुनाव भी बड़ा इम्पोर्टेंस माना जाता है। देखिए, आपको हम पहले ही बता दिए हैं, जो जहाँ से हम चुनाव लड़े हैं वहाँ मेरे स्वजातीय, हम भूमिहार जाति से हैं। मेरे स्वजातीय का वोट 30 हुआ। अल्प जाति है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं यहाँ। मुश्किल से हम लोग का 2000 वोट है यहाँ भूमिहार और ब्राह्मण का, लेकिन हम लगातार 2002 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अगर यहाँ माई समीकरण होता, हाँ, इस तरह का बात, तो हम तो वहाँ से चुनाव नहीं जीतते, या हम पहले भी जो चुनाव जीते हैं वो नहीं जीतते, ठीक है। अभी और वर्तमान में हम राजद में हैं, अभी नहीं, हम 2000 से ही राजद में है, चुनाव से पहले से ही हम राजद में हैं। और पहले मुंशी बाबू हुआ करते थे यहाँ के एमएलए और मंत्री भी थे, उनके साथ भी थे। आज जो है सो रामा सिंह की पत्नी बीना सिंह हम लोग के पार्टी में आई है, अभी उनके साथ हैं। तो माई समीकरण यहाँ कोई काम नहीं करेगा। हाँ, यहाँ व्यक्तित्व और विचार का लड़ाई होगा, और उसमें हम सबसे आगे चलेंगे। और ये मेरा माने दावा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास।